अस्सलाम वालेकुम एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फ़ाइन। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स की आमद है, तो आज था स्टूडेंट्स का लास्ट वर्किंग डे, सो दैट्स वाई दे हैव प्लान्ड अ सेशन एंडिंग पार्टी एट द स्कूल। चले ये फ्लावर्स तो हमने बनवाए थे, लेकिन ये गजरे किसके लिए? गेस करें। ये हमारे लिए तो नहीं है। जी, आपको गजरे कौन बना सकता है मेरे अलावा? थैंक यू मैडम। सेशन एंडिंग पार्टी के साथ साथ थी 9th-10th की फेयरवेल पार्टी भी, तो उसके लिए मैं लाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ्लावर्स और साथ साथ मैनेजमेंट टीम के लिए गजरे भी। तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अपनी बेटियों को कभी कभी फूल और गजरे ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे मोहब्बत का इजहार होता है और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। कभी कभी उन्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, कभी कभी उन्हें सैरो तफरी के लिए बाहर ले जाएं। इससे उनके और आपके आपस के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होंगे और हमारी बच्चियों के लिए ये एक नॉर्मल चीज़ होगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि कोई भी ऐरा गैरा उन्हें एक फूल या एक गजरा या एक आइसक्रीम खिलाकर अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकेगा। बच्चियों के लिए ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी और उनकी पसंद और नापसंद का मयार थोड़ा सा बेहतर होगा। We arranged the flowers because presentation matters a lot. Then we went to the classrooms. वहाँ पर बच्चों ने खुद से ही अपने ओन पर कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए थे, like they have decorated the whiteboard and और इसके अलावा वॉल्स पर बलून्स भी थे। अच्छा, मैं तो बच्चों के लिए फ्लावर्स लाई थी, लेकिन सरप्राइज़ ये था कि बच्चे भी हमारे लिए फ्लावर्स और गजरे लेकर आए हुए थे। सो दैट वाज अ जेस्चर ऑफ लव फ्रॉम देम। दे हैड अ फेयरवेल केक और बच्चों को बताया कि इस पे फेयरवेल के स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। तो बच्चों ने कहा मैम हमने नहीं, बेकरी वाले ने लिखे हैं। बच्चों की एंट्री हुई, उन्होंने एक दूसरे को फ्लावर्स दिए। उसके बाद थी टीचर्स की एंट्री, बच्चों ने हमें फ्लावर्स दिए। दैट मीन्स दे लव अस टू मच और हम उनके लिए सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए सोचते हैं। एंड सीरियसली उस वक्त बहुत खुशी होती है जब आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं या आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। इस मोहब्बत का तो पूरी दुनिया में कोई नेमुल बदल है ही नहीं, क्योंकि हमारी बच्चों से और बच्चों की हमसे बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत है। बच्चों ने हमें गजरे भी पहनाए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चियों को गजरों का कितना शौक़ होता है और वो कितनी ज़्यादा खुश होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो बैंगल्स, गजरे और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं, मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं। मेरी अक्सर वीडियोज़ और क्लिप्स तो आप देखते ही रहते होंगे। नॉर्मली मैं ऐसी चीज़ें वेयर नहीं करती, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए और अपने स्टाफ की खुशी के लिए कभी कभी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ना सिर्फ मूड खुशगवार होता है, बल्कि एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बच्चों ने वाइस प्रिंसिपल और अपनी क्लास टीचर्स को भी गजरे पहनाए और उन्हें भी फ्लावर्स दिए। सो दे वर ऑल हैप्पी विद दिस एक्सचेंज ऑफ लव। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम बाहर कहीं आउटिंग के लिए जाएं और स्कूल से बाहर इस फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करें, लेकिन हमने उन्हें इनकरेज किया कि आप स्कूल में ही वन डिश पार्टी कर लें, क्योंकि पेरेंट्स बच्चियों को आउटडोर एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं देते। तो कभी कभी तैयार होने में और बाहर जाकर खाना खाने में कोई मुज़ायका और कोई बुराई नहीं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अपने साथ लेकर जाएं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में उन्हें कोई चार्म नज़र ना आए, बल्कि उन्हें ये नॉर्मल चीज़ें लगती हों। यकीन करें, इससे आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करेंगे, आप पर एतमाद करेंगे और आपके एतमाद को कभी ठेस भी नहीं पहुँचाएंगे। बेसिकली ये सब उनकी तरबियत का ही हिस्सा होता है। सब टीचर्स भी फूल और गजरों के साथ बहुत खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये टीचर्स भी तो लड़कियाँ ही हैं। बच्चे होममेड लंच लेकर आए हुए थे, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इस एज में बच्चों की फीलिंग्स भी बड़े मज़े की होती हैं। इस टाइम उन्हें खुशी महसूस हो रही होती है कि वो स्कूल लाइफ से निकलेंगे और कॉलेज लाइफ में जाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी बच्चे अपने स्कूल को ही मिस करते रहते हैं। जैसे अब हम भी अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ज़्यादा हमें स्कूल में मज़ा आया करता था। स्कूल के टीचर्स और स्कूल के फ्रेंड्स हमें अभी तक भी याद हैं, उनको याद करके हम अभी भी इंजॉय करते हैं। देन वी वेंट टू बॉयज़ क्लास। बॉयज़ को भी हमने फूल दिए ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो जाएं। बॉयज़ भी बड़ा ज़बरदस्त तैयार होकर आए हुए थे और उनके लिए भी लंच का अरेंजमेंट था। मैट्रिक के ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी बेस पर ही आगे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है और लाइफ में क्या बनना है। मैट्रिक के बाद बहुत से बच्चों की लाइफ में ट्विस्ट आता है और टोटली वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक तक बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम मैट्रिक साइंस के साथ करें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते ही उनकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि कॉलेज में जाते हैं उनका विजन ब्रॉड होता है। कॉलेज में जाकर उनके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, फिर वहाँ पर वो चूज़ करते हैं कि हमने कौन सा फील्ड अडॉप्ट करना है और किस फील्ड में जाना है। मोस्टली बच्चों की कहानी एफएससी तक सेम रहती है। एफएससी के बाद फिर ट्विस्ट आता है और कुछ बच्चे टोटली फील्ड को चेंज कर लेते हैं। तो इन सब बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। जिस भी फील्ड में जाएं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ें, मुल्क व कौम का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का और पेरेंट्स का नाम भी रोशन करें।
ये बच्चे हमारे हाथों से लगाए हुए पौधे हैं। अल्लाह ताला इन पौधों की हिफाजत करे, ये सरसब्ज़ो शादाब रहें, मुल्क व कौम का नाम रोशन करें और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फ़लाह का बाइस बने। उसके बाद हमने गर्ल्स के साथ केक कटिंग की और फिर बच्चों ने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सो इट वॉज़ रियली अ ग्रेट फन पैक्ड डे। आई होप यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने रूटीन से हटकर अपनी टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ मिलकर लंच किया, केक कट किया और उनके साथ मोमेंट्स शेयर किए। बाकी स्कूल में भी आज सेशन एंडिंग पार्टी थी, तो बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सब बच्चे कलरफुल ड्रेसेस में आए हुए थे और सब बच्चों ने वन डिश पार्टी की। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।